डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं, आसानी से करने का तरीका 5 सेकंड में। आपके यहां पर कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है ना, तो ये देखो कितना गुना हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है ना। ये 3 साल में हो रहा है ना, 3 टाइम हो रहा है 3 साल में, 3 ईयर में। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि यहां कितना गुना हो गया, यहां कितना गुना हो गया? 3 की पावर 4। तो जो पावर होती है ना, उसको टाइम से गुणा कर दो बस, पावर को टाइम से गुणा कर दो बस, आंसर आ जाएगा 12। भरोसा नहीं हो रहा तो मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसका आंसर मुझे देना। कोई धन 5 साल में, कोई धन 5 साल में कितना गुना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है स्वयं का। ठीक है, ये चक्रवर्ती ब्याज की दर से हो रहा है। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा आप लोग कि भाई साहब आपके सामने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाले हैं, चिंता मत करो, आपके सामने सारी की सारी चीजें मैं साफ रखने वाला हूं और आप मस्ती से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो मुझे ये बताओ कि 3100 है ना, 3125 गुना, 3125 गुना कितने समय में होगा, कितने टाइम में होगा बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो 5 साल में अगर 5 गुना हो जाता है तो 3125 गुना कितने टाइम में होगा? तो मैंने फॉर्मूले की कर दी छुट्टी। मैंने क्या कहा था आपसे कि भाई ये बता दो कि ये कितना है, 5 की पावर कितनी है? तो हम जानते हैं सर 5 इंटू 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे ये है, यानी कि ये 5 की पावर 5 है। तो मैंने क्या कहा था, जो पावर आती है ना 5, उसको 5 से गुणा कर दो, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 25 साल में। समझ में आ गया? तो 1 सेकंड का कॉन्सेप्ट है बस। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं कौन जल्दी से जल्दी करके आंसर देता है और सही आंसर देता है, क्योंकि सही आंसर की बहुत भूमिका है यहां पर। ठीक है, देखते हैं भाई किसका आंसर आ रहा है। तुक्के मत मारिएगा बस, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं बनता है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर अलग क्वेश्चन आएगा इसका, है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फंक्शनलिटी अलग है बहुत, गलती नहीं करेंगे। हाँ अब है डेली क्लास होगी, अब है डेली क्लास होगी, अब है, सुन रहे हो ना, डेली क्लास होगी अब है। चलो चलें इस क्वेश्चन को करें। आप लोग मुझे बताओ, डायरेक्टली बताओ कि 8,000 रुपए की राशि इतनी हो जाती है तो क्या रेट निकाल सकते हो क्या? रेट निकाल सकते हो क्या? बोलो। मैं तो निकाल सकते हैं भाई। देखो 8,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है और 9261 आपका क्या है, अमाउंट है। 3 साल की बात है तो हम अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट ले लेते हैं। तो कितना हो रहा है, 20 से 21। यहां से रेट निकल कर आ जाएगा कितना, 5% निकल कर आ गया। अब रेट आपका 5% निकल कर आ गया। अब आपने 5% रेट बढ़ा दिया, तो अब आपका रेट कितना हो गया, 10%। अब आपका रेट कितना हो गया, 10%। अब 2 साल में धन होगा ये पूछा गया है, 2 साल में धन कितना होगा ये पूछा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 साल कितना होता है, 21% होता है। बोलो हाँ या ना, डायरेक्टली सोचा करो, सक्सेसिव है ना। 21% किसका होगा, प्रिंसिपल का। आपसे अमाउंट पूछा गया है, यानी कि 8,000 का अगर मैं 121% निकालता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 9680 आपका आंसर आ जाएगा, 9680। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, है ना। कैसे, जब 1 का अगर आप 8 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा भाई। अब बहुत सारे बच्चों की फिर दिक्कत आ गई, अरे भाई रेट अगर आपकी 10% होती है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। ये डायरेक्टली याद रखना होता है, मैं अपने नोट्स में ये डायरेक्टली याद करवा देता हूं। आपको रटना नहीं है हर चीज को, लेकिन दिमाग में रखना है, जिससे कि हम, अब ये 21% क्या है, 21% आपकी इंटरेस्ट रेट है। तो अमाउंट कितना हो जाता है, 100 अगर आपका प्रिंसिपल है तो 121% ही होगा ना, बस खत्म बात। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। दिमाग लगा के देना, छोट मतलब शॉर्ट मेथड से करो,
दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, देखता हूं कौन दिमाग लगा के आंसर देता है, फिर मैं करवाऊंगा उससे। चलो करके बताओ। बिल्कुल सही है सोनू, क्या बात है। अब देखो कमेंट यहां दो, पोल में आंसर दो, ठीक है ना, पोल में आंसर दो, ठीक है ना। ये जीव निकाल के इमोजी बना रहे हो बस। चलिए बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर आ रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं, है ना। चलिए कैसे आएगा भाई, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखते हैं। 4,000 रुपए का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज की गणना 25% और साधारण ब्याज की गणना 27% पर की जा रही है। मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बात पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि 4,000 रुपए पर 25% की रेट से 2 साल का कितना होने वाला है। 25% होता है भाई 1/4, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 1,000, और 1,000 का अगर 1/4 आ गया तो कितना आ जाएगा भाई, कितना निकल कर आ जाएगा, बता दो, इसमें क्या शर्म करना। तो जल्दी से आप मुझे बता सकते हो कि सर 1,000 का अगर हम 1/4 करते हैं तो निकल के आ रहा है 250। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यही तो आपका अंतर है, यही तो आपका अंतर है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल सही है। अब बात हम कर रहे हैं, बात हम क्या कर रहे हैं कि साधारण ब्याज क्या होगा। अब 25% पर तो सेम ही होने वाला है, कितना 1,000, उतना तो साधारण ब्याज सेम ही रहता है। अब बचेगा कितना, 25% पर तो सेम रहेगा ना। अब 2% का कितना आ रहा है, 2% एक्स्ट्रा का इस पर कितना निकल कर आ जाएगा बोलो, और वो भी 2 साल के लिए। तो 4% पर क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से, क्या हम ये कह सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं 4% पर 4,000 का 160 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। बाकी तो सेम रहने वाला है, इसका भी 2 साल के लिए कितना रहने वाला है 2,000, और उसका भी कितना रहने वाला है 2,000। लेकिन यहां जो अंतर डेवलप हो रहा है वो 90 रुपए ही तो हो रहा है। बस हो गया काम, बस हो गया, कुछ नहीं करना था। अब क्यों रेट निकाल रहे हो यार, फिर से वही वाली बात है, रेट नहीं निकालना ना हमें। मैं दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं इस क्वेश्चन को, देखो जरा, दोबारा देखिए। 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का 2 साल का निकालना है, तो रेट आपकी अगर 25% है तो पहले साल का कितना हो जाएगा, पहले साल का 1,000 हो गया, दूसरे साल का भी 1,000 हो गया, ठीक है। और ब्याज के ऊपर ब्याज आता है ना चक्रवर्ती ब्याज में, तो वो कितना हो जाएगा, कितना निकल कर आ रहा है, 1/4 करोगे तो 250 आ रहा है। कोई दिक्कत यहां तक, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया सर, ठीक है। अब अगर आगे मैं बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैं बात करता हूं, तो 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का 25% पर तो सेम ही आने वाला है 2 साल का, भाई दोनों का सेम आने वाला है ना 2 साल का। बिल्कुल सही बात है सर, 1,000 और 1,000। अब 2% एक्स्ट्रा आएगा 2 साल के लिए, यानी कि 4,000 का 4% कितना आ जाएगा, 160 रुपया। तो बाकी ये दोनों तो कट गए, देखो ये तो सेम थे, तो अंतर कितना आ रहा है, 90 रुपए का ही तो आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आई। भाई 25% तक तो सेम था, लेकिन 2% जो एक्स्ट्रा आया 2 साल के लिए, तो वो 4% हो गया ना। बस अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से इसको करके बताओ भाई, मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देता है इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं भाई कौन दिमाग लगाता है, भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। होगा, टेंशन ना लो, सबसे होगा। ट्राई करो, जाना नहीं है अभी, ट्राई करना है। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा काम है, जो स्टूडेंट सीखना चाहता है वो रुकेगा। चलिए
अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहिए था, और जिनका भी आंसर 51% है, अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल यूपीएसआई भी कवर हो जाएगा, है ना। मनोरंजन अभी आते हैं, अभी आपके मुद्दे पर आते हैं। देखिए भाई, अब चलें, करें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को करना। चलिए, आप लोग मुझे बताओ, 2 साल का 20% रेट से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपए है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ, 2 साल का 20% की रेट से कितना परसेंटेज डिफरेंस आएगा। 40% तो वो हो गया 44, यानी कि 4% ही तो आएगा, बोलो हाँ या ना। 4% ही तो 80 रुपए के बराबर है। तो कितने सेकंड में आपने तुरंत प्रिंसिपल निकाल दिया भाई, बताओ। 5 सेकंड का काम हो गया। आप मन में भी निकाल सकते थे कि 2,000 रुपए प्रिंसिपल हो जाएगा। किसी को यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? किसी को यहां तक कोई समस्या तो नहीं थी? नहीं थी। अब जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होता। अगर अर्धवार्षिक, अगर मैं ब्याज हाफ ईयरली निकालना चाहूं तो क्या होता है माय डियर, बताना। रेट को क्या होता है, रेट आपकी आधी हो जाती है, यानी कि 20% का 10% हो जाएगा, और जो आपका टाइम है वह आपका डबल हो जाता है, यानी कि 4 साल हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस अब तो काम हो गया अपना। अब 2,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, तो 2,000 का 10%, 1/10, 200। 200 का 1/10, 20। 20 का 1/10, 2। 2 का 1/10, 0.2। और क्या होता है, कोई बता दे यार, मैं तो भूल गया, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। बिल्कुल 4641 एग्जैक्टली डियर। 120, 128.20। तो 128.20 आंसर आ गया। नीचे वाला लेना है, क्योंकि हमें अंतर निकालने से मतलब है, टोटल नहीं लेना। मजा आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। 4% कहां से आया, कहां से आएगा भाई, आएगा कहां से 4%, जब हम जानते हैं कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20% की रेट से, 40% हो जाएगा। और चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाता है, 20 + 20, 20 × 20। यार ये बार बार बता रहा हूं मैं आपको, फिर भी आपके दिमाग में नहीं आ रही है बात। ये 4% का ही तो अंतर आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया माय डियर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को। हाँ, अरे भाई इससे स्लो क्या समझाएगा कोई इंसान। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करके बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए भाई, कौन करता है इसका आंसर। देखो भाई, करो जल्दी से, मजेदार क्वेश्चन है, करके बताओ। कमॉन कमॉन कमॉन, लीडर बोर्ड भी दिखाएंगे भाई, अभी क्वेश्चन करो, है ना, अभी तो क्वेश्चन करो। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, 7500 रुपए की राशि है, 15% आपकी रेट दे रखी है, 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि 8 महीने पर संयोजित हो। बहुत कंसेप्ट, शानदार कंसेप्ट आ गया, शानदार कंसेप्ट। अब आप लोग मुझे बताओ, 2 साल में, 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं बोलो। 24 महीने होते हैं। तो 8-8 महीने के कितने स्लॉट बन जाएंगे, 3 साल की बात कर रहा है इसका मतलब, हाँ या ना। समय तो 3 साल हो गया, बात आपकी समझ में आ गई। कैसे आया समय 3 साल। मैं ये पूछना चाहता हूं रेट के साथ क्या होगा। गलत बात नहीं, गलत बात बिल्कुल भी मत करो। आपको मैंने ये बताया कि अगर 6 महीने अर्धवार्षिक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 6/12 करके देखते हैं और 1/2 का गुणा करते हैं। अगर हम क्वार्टरली निकालते हैं, यानी कि तिमाही निकालते हैं, तो क्या करते हैं, 3/12 करके देखते हैं और 1/4 का गुणा करते हैं रेट में। अगर मुझे 8 महीने का निकालना होगा तो मुझे 8/12 करना पड़ेगा, और मेरे पास कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/3 का गुणा करना पड़ेगा रेट में। तो रेट कितनी हो जाएगी,
रेट कितनी हो जाएगी भाई? तो क्या हम ये कह सकते हैं 15% की अगर रेट है, इसका 2/3 से गुणा करेंगे तो रेट आपकी 10% होगी। मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो गई यहां तक आपको? और आपका समय कितना हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई, यानी कि समय 3 साल हो गया। आया समझ में? चला दिमाग? है ना शानदार कंसेप्ट? सही बताना, मजा आया? चीजें क्लियर हुई? है ना एक नंबर कंसेप्ट? तो भाई साहब देखो, अब 10% रेट है, 3 साल की बात कर रहा हूं, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं 7500 का 10% कितना हो जाएगा? 750। 750 का 10% कितना हो जाएगा? 75। और 75 का 10% कितना हो जाएगा? 7.5। गुणा कर दीजिए किसका? 3 साल के लिए क्या बताया था? 3 इंटू 1 है। क्लियर हो गया माय डियर? सबको समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया क्या? जी बिल्कुल आ जाना चाहिए। और अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हमारे सामने आ गया कॉन्सेप्ट? ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो जल्दी से मुझे लाइक करके बताइए कैसा लगा सेशन। और ये होमवर्क के क्वेश्चन है, होमवर्क के ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये शानदार होमवर्क का क्वेश्चन है। ये करके जरूर करना, जरूर है ना, करना जरूर, तभी मजा आएगा, है ना। चलिए, तो भाई साहब अब आपके कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए, और करवाएं? और करवाएं? बताओ, आप चाहोगे तो मैं करवा दूंगा, जल्दी से बताओ। और लाइक करो जोरदार, देखे तो सही कितने देख रहे हैं, जल्दी से बताओ। लीडर बोर्ड भी देने वाला हूँ, एग्जैक्टली लीडर बोर्ड भी देने वाला हूँ। हाँ हाँ, दो देखो, सब कुछ सीखने को मिलता है। आप ये सोचते हैं कि नहीं सीखने को मिला, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे ना, तो ये चीजें आपको पहले से आती होंगी, ये फायदा होता है। ठीक है, चलिएगा भाई, किसको दिक्कत आ रही है यहां पर? मुझे ये बताओ, मुझे आप लोग बताओ कि जब आप हाफ ईयरली निकालते हो, जब आप हाफ ईयरली निकालते हो तो क्या करते हो बताना। जब आप हाफ ईयरली निकालते हो तो रेट के साथ क्या करते हो? रेट को तुम आधा कर देते हो, और टाइम को क्या कर देते हो? दुगना कर देते हो। यही करते हो ना? यही करते हो ना? चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताओ माय डियर, कि अगर मैं 3 मंथ का निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं? 3 मंथ का निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं? तो रेट को मैं क्या कर देता हूं? डिवाइडेड बाई 4 कर देता हूं, और टाइम को मैं क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई 4। मैं ऐसा क्यों करता हूं भाई? मैं ऐसा मल्टीप्लाई क्यों करता हूं? मेरी बात को सुनना। कभी भी जो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं ना रेट के लिए, वो निकाला जाता है 3/12 से हमेशा। हाफ ईयरली यानी कि 6/12 से। ठीक है, और अगर मैं 8 महीने का निकालूंगा तो कितने आ जाएगा? 8/12 से कितना निकल कर आ रहा है? 2/3। क्लियर हो गया? तो इसी वजह से 2/3 आया। यानी कि रेट को तो आप 2/3 से क्या कर दें? आप ये कर दें 2 बाई, मतलब जो अपना आ रहा है उसको आप रेट को 2/3 कर दें, और आपका समय आप 3/2 कर दें। बात खत्म। मजा आया? क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? तो ये आपका होमवर्क है, करके लाइएगा। 30 मिनट और पढ़ा देते हैं, जिनको पढ़ना है वो रुक जाइए। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ, जिनको रुकना है वो रुक जाइए, अभी पढ़ा देता हूँ, है ना, अभी नहीं बंद कर रहा हूँ क्लास को। अभी इस क्वेश्चन को करके बताओ आप। चलो, हाँ, इस क्वेश्चन को करके बताओ, फिर लास्ट में डाउट लूंगा आपके, है ना, लास्ट में सारे डाउट लूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, है ना, करा ही देता हूँ, क्योंकि फिर आप घर पे करते नहीं हो। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, उस कॉन्सेप्ट पर ये। हाँ, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। चलिए, चलिए, टाइम सब हो गया भाई। एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 300 रुपए 5 साल में इतने हो जाते हैं। भाई ऐसा क्या हो गया जो 300 रुपए 5 साल में ऐसा हो गया? 300 रुपए 5 साल में 450 हो गए, यानी कि कितना आ रहा है? 5 साल में अगर 450 हो गए तो कितना गुना हो गया?
कितने मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा भाई, कितना आ रहा है? 15 या 45, 15 दूनी 30, यानी कि 3/2 आ रहा है। बोलो हाँ या ना? यानी कि इसका 3/2 ही तो हो रहा है ये। तो 15 साल में कितना हो जाएगा? अगले 5 साल में इसका 3/2 कितना निकल कर आ रहा है, और अगले 5 साल में इसका 3/2। ये आंसर आ गया आपका। यानी कि 450 का 3/2 इंटू 3/2 करना है आपको। कितना निकल कर आ रहा है भाई? 4 से काटेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1012.5। मजा आ गया भाई, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी क्वेश्चन पे आप करेंगे एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे करने वाले हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, चलो करके बताओ। जो करके बताएगा बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे लिए, और ये एक नंबर कॉन्सेप्ट है। अब यहां से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं। भाई मैंने क्या कहा था कि ये अभी तक के सबसे बेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल इंटरेस्ट के भी। आशीष मैं लास्ट में समझा दूंगा आपको, है ना, लास्ट में रुक जाना, मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, 300 में क्या गुणा करें कि 450 आ जाए? तो बस यही तो करना था, 450/300। तो 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 3/2 आ गया। ऐसे आता है, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। बेसिक बहुत वीक है कुछ लोगों का, तो बेसिक पढ़ो यार, है ना। एक बार मैथ अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, सारे समस्या दूर हो जाएगी आपकी। जो भी होगा मैं लास्ट में ले लूंगा, है ना, चिंता ना करो। तो टाइम सब कर देते हैं और इस क्वेश्चन को देखें क्या आएगा इसका आंसर। छठे साल के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 720 रुपए और 8वें वर्ष के लिए 2000 रुपए है, तो 7वें वर्ष के लिए क्या होगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, हाँ बेसिक मैं ही पढ़ाऊंगा, और कौन पढ़ाएगा। देखिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, यहां पर ये छठवां साल है, छठवें साल से आप 7वें साल पर पहुंचे हो, और 7वें साल से आप 8वें साल पर पहुंचे हो। मुझे आप ये बताओ कि अगर चक्रवर्ती ब्याज होता है तो यहां एक कौन सी चीज काम करती है? एक समान मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। यानी कि ऐसी संख्या जिसे मैंने क्या किया होगा, 720 है, 720 रुपए हो जाती है, और ये यहां 2000 हो जाती है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं किसी एक ऐसी चीज का आपने यहां पर गुणा किया है सर, और उसी चीज को आपने यहां पर गुणा किया है, तब जाके तो ये बनी है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वह मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अगर मैं ऐसे कह दूं कि 720/x वही समान अनुपात होगा जो x/2000 का होने वाला है, ठीक है, x/2000 का होने वाला है। कौन, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2000 इंटू 720। कितना निकल कर आ रहा है? एक्स बराबर आपका निकल कर आ रहा है, ये हो जाएगा अपना 144, 1200। मजा आ गया क्वेश्चन में। तो कभी भी जिंदगी में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको बीच वाले साल का ना दिया जाए, और इधर के साल का और उधर के साल का दे दिया जाए, तो आपका ये काम हो जाएगा। भाई जो पटवारी वाले स्टूडेंट है ना, पटवारी वाले के स्टूडेंट को मैं पेड में पढ़ा रहा हूँ, है ना, अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, साहिल 10 लगाकर जुड़ जाना, ठीक है। चलिए चलिए, तो मैंने बहुत अच्छे से पटवारी में पढ़ा रहा हूँ, वहां पे पूरा कोर्स कंप्लीट चल रहा है मेरा, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया भाई। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में कर लेने हैं, ठीक है। ये सारे 4-5 क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करने, पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा। मेरे विद्यार्थियों को जो भी डाउट है वो मैं ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीजीएल का मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और सभी फैकल्टीज की क्लास चाहते हैं, तो वाईफाई एसएससी कोड लगा लें। और अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, पटवार, एनटीए, यूजीसी नेट, टेट, यूपीएससी, सीडीएस, इनकी क्लास चाहते हैं, तो आप एक कोड लगा ले, साहिल 10, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर, ठीक है। अभी जाना नहीं है, क्योंकि मैं अभी बात करने वाला हूं आप लोगों से, डाउट लेने वाला हूं आप लोगों के। जो जिनको डाउट पूछना है वो रुक सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस का टाइमिंग मेरा आपको पता ही है, मैं आपको बता देता हूं रेगुलर, मेरा 4 से 5 बजे होने वाला है। 4 मई से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, बाकी स्टार्ट हो चुके हैं आज, बाकी बैच आज स्टार्ट हो चुके हैं। पूरी टीम वाईफाई एसएससी है, आपको इस तरीके से पढ़ाने वाली है। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, पहले तो टेलीग्राम को आज ज्वाइन कर लेना सभी, आज सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, जिनका बेसिक वीक है वो क्या करें। देखो माय डियर,
मैं आपको सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं, जिनका बेसिक वीक है, बेसिक वीक है ना, उनके लिए शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे पास। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा। आपको हर एक चीज, मैं लीडर बोर्ड भी दे देता हूं, एक बार लीडर बोर्ड दे देता हूं लास्ट टाइम, है ना। लीडर बोर्ड में कौन टॉप किया है देखते हैं। इसका आंसर लगाइए आप, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, जल्दी से लगाइए। हाँ, रेलवे मैथ का मेरा, अगर रेलवे के स्टूडेंट हो, मैथ पढ़ना चाहते हो तो ये वाला भी ज्वाइन कर सकते हो, साहिल 10 कोड लगाकर, ठीक है ना। रेलवे के स्टूडेंट हो और मैथ पढ़ना चाह रहे हो ना पूरी, तो मैं पूरी 12 महीने मैथ पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर, एक नंबर मैथ चलेगी पूरे कोर्स के साथ में। सारी क्लास मिलेंगी, अगर प्लस लोगे तो अंकित सर की क्लास मिलने वाली है, सबकी क्लास आपको मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं मिल पाएगी, है ना। देखो ये आपका है संजय कोहली, भाई कोहली कल आ रहा है अपने यहाँ पे, संजय कोहली, प्रीति, और थर्ड नंबर पे है यूजर, और बाकी आपके सामने डिटेल आ गई होगी सबकी, और तीनों का कोई शक्ल नहीं है, ठीक है, चलेगा। 1 नंबर और 8 नंबर, 8 नंबर ये है ना, ये वाला पूछ रहे हो, देखो। तो क्या हम ये कह सकते हैं भाई, देखो जरा, नवीन कुल निवेश का इतना 1/7, तो कुल निवेश कितना मानोगे, 1/7, और बाकी कितना 1/2। आप हमेशा क्या करें, हमेशा इन भिन्नों का काम खत्म करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, उसका काम खत्म करना है अपन को, ठीक है। अब काम खत्म करने के लिए क्या मान लो, 7 दूनी 1400, यानी कि आप क्या मान लो, प्रिंसिपल आप मान लो 1400, आप प्रिंसिपल मान लीजिए, ठीक है। 1400 आप प्रिंसिपल मान लीजिए। सबको समझ में आ रही है बात, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, चलिएगा। तो यहां आपने 1400 क्यों माना, समझ में आ गया, 1400 क्यों माना समझ में आ गया क्या। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है, इसी वजह से 7 दूनी 1400 मान लिया हमने। अब 1/7 निकालना आसान हो गया, 1/7 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। 200 हो गया, 1/2 कितना हो जाएगा, 700। अब बचेगा कितना, कितना बचा है बताओ, 1400 में से 200 ले लिया, 700 ले लिया, अब 500 ही तो बचा हुआ है। मेरा डीआरडीओ में भी कोर्स चल रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा, आपका एसएससी का कोर्स, हाँ, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, कि भाई साहब ये समझ में आ गया क्या सबको। अब आप कर लो, 4% की रेट पर कितना आ रहा है, और 5% की रेट पर कितना ब्याज आ रहा है, और 6% की रेट पर कितना आ रहा है, तो 73 आ जाएगा, और इसको इसके बराबर करोगे तो एक रेशो बराबर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और इसको 50 से गुणा कर दोगे। अब बताइए आपका कोई डाउट है तो सबका बताइए जल्दी से मुझे, एक एक करके कमेंट करना, है ना, मैं एक एक करके डाउट पढ़ता हूं। सर वो कल जो, सर हाँ, सर सब्सक्रिप्शन, सर दिख नहीं रहा 4 साल वाला, ठीक है सर। एनटीपीसी का एग्जाम, हाँ सर, आप कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे भाई, बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं होगा, एक बार कंसेप्ट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सर सिंपल इंटरेस्ट का 3rd ईयर का फॉर्मूला एक बार और बता दो। सिंपल इंटरेस्ट का सेम ही रहता है 3rd ईयर में, है ना डियर, कोई बदलता नहीं है। सर कल नया कंसेप्ट देता है हमारा तो हर बार, ये बात तो है। रेलवे के लिए क्लास है सर, ये देखो, जो स्टूडेंट रेलवे के हैं, जो स्टूडेंट रेलवे के हैं ना, और जिनको सच में वाकई में कोर्स करना है पूरा का पूरा, तो ये तो है नहीं कि रेलवे के हैं तो आप मैथ नहीं पढ़ोगे, मैथ सबका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। आप रेलवे के हो तो रेलवे में मेरा कोर्स चल रहा है, तो आप साहिल 10 लगाकर जुड़ सकते हो, रेलवे वाले स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप एसएससी के हो तो आप वाईफाई एसएससी लगाकर, कोड लगाकर आप डिस्काउंट पा सकते हो, तो ये डिस्काउंट है। आपको सभी क्लास मिलेंगी, सभी टीचर्स की, अंकित सर हो या मैं हूं या फिर संदीप सर हो या भुवनेश सर हो, सबकी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, है ना। तो मैं तो दिन भर से पढ़ाता ही हूं, आपको पता है सर। हाँ, एसएससी लेने पर रेलवे का नहीं मिलेगा, एसएससी के सारी क्लास मिल जाएंगी आपके लिए। 3 साल का डिफरेंस, 5 साल का सीआई नहीं पूछा गया आज तक, ठीक है। सीआई का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं बार बार, देखो भाई,
चलो मैं दोबारा से बताता हूं इस क्वेश्चन को। हाँ देखो, इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं। आपसे मैंने क्या कहा था कि भाई साहब अगर 2 साल की बात कर रहा हूं, 20% आपकी वार्षिक दर है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपए है। तो आप लोग मुझे बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। बोलो हाँ या ना बोलो। 40% हो जाएगा। और चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 44%। बोलो हाँ या ना। होगा ना 44। क्यों होगा? क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में सक्सेसिव लगता है ना, 20 + 20, 20 × 20/100। ठीक है। नया नया कंसेप्ट इसलिए कि बहुत अपग्रेड होना पड़ता है ना, क्वेश्चन को बहुत आसानी से करना है। तो 4% बराबर आपका 80 रुपीज हो गया। यहां से आपका कितना निकल कर आ जाएगा? प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा 2000। ठीक है। तो बस यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। 2000 आ गया। अब आपको क्या करना है? रेट को आधा कर देना है, यानी कि रेट जो 20% थी वो अब 10% रह जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक निकाल रहे हो ना आप। और आपका समय कितना हो जाएगा? 4 साल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो हम क्या करते हैं, यहाँ ट्री कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। ट्री कंसेप्ट कैसे लगाते हैं देखता हूं, देखो बताता हूं आपको। जब आप रेट को मानते हो 10%, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये आपका 1/10 हो गया? हो गया ना। तो 1/10। हाँ, स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, वही मैं सिखा रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में। ठीक है ना। तो यहां हम ये कह सकते हैं 1/10। आप प्रिंसिपल को क्या मान लें? 10⁴ मान लिया। मान लिया ना। तो 10⁴ मानेंगे, क्योंकि 4 साल की मैं बात कर रहा हूं। 4 साल की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां कितना आ गया? 10,000 आ गया। 10,000 आ गया ना। आ गया। तो इस रेट पर पहले साल का ब्याज कितना आएगा? बताओ बताओ, पहले साल का ब्याज कितना आएगा? अरे तनवीर बता रहा हूं, तारणवीर बता रहा हूं भाई, सब्र करो, अभी ये चल रहा है ना। दुष्यंत आपका भी बता रहा हूं, एक एक करके लूंगा सबके। तो पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो पहले साल का कितना आ जाएगा भाई? 1000 आ जाएगा। दूसरे साल का कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तीसरे साल का कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। चौथे साल का कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्लियर है? अब 1000 के ऊपर अगर 1/10 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। इसका भी 100, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस ब्याज के ऊपर, भाई ये ब्याज है, अब इसने तो सबको ब्याज दे दिया ना, दे दिया ना। इस वाले ने क्या सबको ब्याज दे दिया है? सबको दे दिया है ना। अपना इसका पहले साल वाले का हिसाब पूरा हो गया। पहले साल वाले का हिसाब पूरा हो गया। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का असली मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि मुझे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चाहिए, मुझे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब यहां तक देखिएगा। देखिए, अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये वाला नहीं देगा इन दोनों को ब्याज? देगा ना, बिल्कुल देगा सर। यानी कि 100 और 100। ठीक है। और ये वाला नहीं देगा क्या इसको ब्याज? बिल्कुल देगा। कितना देगा? 100। अब आप लोग मुझे ये बता दो कि सर ये तो समझ में आ गया हमारे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या क्या आपका ये वाला इस पे ब्याज दे रहा है, ये वाला इस पे ब्याज दे रहा है, तो अब किस किस का ब्याज बचा हुआ है? तो ये वाला इसको नहीं देगा क्या? 10। ये 10 इसको भी देगा, देगा ना। ये 10-10 इसको भी देंगे, है ना। 10-10 देंगे ना। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। और ये 10 का एक इधर भी आएगा। तो अब मैं आपको पता है क्यों बताता हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में, दिमाग में ये चलता है कि सर ये 4641 कैसे आया? चलता है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4641 कैसे आया? चलता है ना दिमाग में। देखो, 4 ये आ गए, आ गए। 6 ये आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। और 4 ये आ गए, और 1 ये आ गया। तो 4 बार ये गुणा होता है, 6 बार ये गुणा होता है, 4 बार ये गुणा होता है, और 1 बार ये गुणा होता है। समझ में आ गई बात? इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट, अब ये भी कॉन्सेप्ट ऊपर से जाना है आपके, है ना। जाता है, ऐसे ही जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th में बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो 7 देख लेते हैं भाई। सबका क्लियर हो जाएगा 7th। मुझे आप एक बात बताओ,
मुझे आप सब लोग एक बात बताना कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर 720 रुपए मेरे कब हैं, 6वें साल में हैं, तो 8वें साल में मेरे कितने रुपए हैं, 2000 हैं, तो 7वें साल में कितने हो जाएंगे ये निकालना है। मैं इतना जानता हूं ना कि यहां मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, यहां मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, यहां वो आया होगा, और यहां मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, यहां वो आया होगा ना। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने मान लिया यहां मेरा x आया, यहां मेरा x निकल कर आया, ठीक है, मैंने मान लिया यहां मेरा x निकल कर आया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 720 का उस x से रेशो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 720 का उस x से रेशो ये नहीं होगा क्या, x का उस 2000 से रेशो के बराबर? क्योंकि जो आप यहां गुणा कर रहे हो ना वह तो सेम ही है ना भाई। इसका इससे बनने पर जो अनुपात आया है वह इसका इससे बनने पर जो अनुपात होगा उसके बराबर होगा ना। तो मैंने यही तो किया है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 720 इंटू 2000, यानी कि x बराबर आपका आ गया कितना, 1200। अब क्लियर हो गया डियर?